नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीना एस अरोड़ा और आज मैं बात करूंगी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में और नेपोटिज्म के बारे में। जी हाँ, आज मैं अपने दिल की बातें आप लोगों से शेयर करूंगी। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि नेपोटिज्म क्या है। नेपोटिज्म इज भाई भतीजावाद, जिसमें आप अपने लोगों को चांस देते हो, अपने लोगों को अपॉर्चुनिटीज देते हो और जो रॉ टैलेंट होता है, एक्सेप्शनल टैलेंट होता है, उसको फेयर चांस नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। सो ये जो भाई भतीजावाद है ना, ये हर जगह है। ये एक छोटे ऑफिस में भी है, ये एक बॉलीवुड में भी है, ये पॉलिटिक्स में भी है और ये एक बड़ी कंपनी में भी है। तो ये हर जगह पे है। ये हर जगह अपनी जड़ों को अच्छे से मजबूत कर रखा है और इस वजह से बहुत सारे लोगों का जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। वो लोग इतने ऊपर नहीं उठ पाते जितना वो डिजर्व करते हैं। सो बॉलीवुड में भी कुछ ऐसे कैंप्स हैं, वहाँ कैंपिज्म चलता है। वहाँ पे अलग अलग कैंप्स है और हर एक एक्टर एक्ट्रेस उस कैंप से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जो आलिया भट्ट है या अनन्या पांडे टाइप्स हैं, वो जुड़ी हुई हैं करण जौहर के कैंप से। और जो जैकलिन फर्नांडिस है या कैटरीना कैफ है या जरीन खान है, ये सारी जुड़ी हुई हैं सलमान खान के कैंप से। तो वहां पे हर एक बंदा, चाहे वो एक बड़ा एक्टर हो, एक छोटा एक्टर हो, किसी न किसी एक कैंप से जुड़ा हुआ होता है। सो वहां पे कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जैसे कि है धर्मा जो कि करण जौहर का है, यशराज बैनर जो कि आदित्य चोपड़ा का है, टी सीरीज जो कि भूषण कुमार का है, बालाजी जो एकता कपूर का है, विशेष फिल्म्स जो कि महेश भट्ट का है। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो इतने सालों से बॉलीवुड को रन कर रहे हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस एक्टर को काम मिलेगा, किस एक्टर को काम नहीं मिलेगा, किस एक्टर को कितना काम मिलेगा, किसकी मूवी को प्रमोट करना है, किसका रोल काटना है, किसके रोल को बढ़ाना है, किसकी मूवी को प्रमोट करना है, किसकी मूवी को किस हद तक प्रमोट करना है और किसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना है। सो ये सारी चीजें ये लोग डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड नहीं करते हैं, आपका टैलेंट डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। सो अगर आप लोग इन बंदों को, इन प्रोडक्शन हाउसेस के बंदों को प्लीज करते हो तो आपको फिल्म्स मिलती हैं। अगर आप इनको प्लीज नहीं करते हो तो आपको फिल्म्स नहीं मिलती है, ठीक है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो। अगर ये आपको कोई मूवी ऑफर कर रहे हैं और वो मूवी आपको पता है कि फ्लॉप होने वाली है और उसकी स्क्रिप्ट बहुत बकवास है, लेकिन आपको फिर भी अपना समय खराब करना है क्योंकि आपको इन लोगों की ईगो को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि आप वहां बॉम्बे में इनकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आए हो, आप बॉलीवुड में इनकी ईगो को सेटिस्फाई करने आए हो, काम करने नहीं आए हो। और अगर आप इनकी ईगो को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो ये मेक श्योर करते हैं कि आपको ये काम तो देंगे ही नहीं, साथ में कोई और प्रोडक्शन हाउस भी आपको काम ना दे। सो ये एक तरीके से एक पूरा ग्रुप बनाते हैं और उस इंसान को, उस पर्टिकुलर बंदे को बॉयकॉट कर देते हैं, उसका बहिष्कार कर देते हैं और उसको काम नहीं मिलता है। सो इस तरीके से चलता है ये। सो गाइज, बॉलीवुड इज नथिंग बट अ बिजनेस एंड ग्रुप ऑफ स्टार किड्स। गाइज, इनकी एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, इनके दोगलेपन की कहानी। आदित्य चोपड़ा के साथ सुशांत सिंह राजपूत, यानी कि यशराज बैनर के साथ सुशांत सिंह राजपूत एक कॉन्ट्रैक्ट में थे जिसमें उन्होंने उनकी कई मूवीज की, उनमें से एक थी शुद्ध देसी रोमांस। उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत को रामलीला का ऑफर आया जब वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे और भंसाली प्रोडक्शन, संजय लीला भंसाली की मूवी थी रामलीला और उन्होंने वो मूवी सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने वो मूवी सुशांत सिंह राजपूत को करने से मना कर दिया और भंसाली को ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, इसीलिए वो आपकी या किसी और अदर प्रोडक्शन हाउस की मूवी नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत चुप रहे क्योंकि आदित्य चोपड़ा ने उनको कहा कि मैं तुमको कोई और बड़ी मूवी ऑफर करूंगा। तो वो मूवी कौन सी थी मैं भी आपको बताती हूँ। वो मूवी थी बेफिक्रे, जिनमें उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपको मैं लूंगा, लेकिन वो मूवी उन्होंने रणवीर सिंह को दे दी। तो जब सुशांत सिंह राजपूत ने उनसे कन्फ्रंट किया कि आप मुझे ये नेक्स्ट मूवी देने वाले थे, बेफिक्रे में आपने फिर रणवीर सिंह को ले लिया, तो उन्होंने उनके साथ आर्ग्यूमेंट की और उनको बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया उनका और मेक श्योर किया कि उनको वो तो मूवीज ना ही दे, साथ में कोई और प्रोडक्शन हाउस भी मूवी ना दे। लेकिन यहाँ पे उनके दोगलेपन की बात सुनिए कि रणवीर सिंह जो कि अगेन आदित्य चोपड़ा के साथ, उनके बैनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, उनकी पहली मूवी रणवीर सिंह के साथ थी जो कि बैंड बाजा बारात थी। वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए किसी और प्रोडक्शन हाउस की मूवी कर सकते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए किसी और प्रोडक्शन हाउस की मूवी नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से चलता है, वहां पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, वहां पे इंसान के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि करण जौहर के साथ सुशांत सिंह राजपूत ने एक मूवी की थी, जो मूवी थी ड्राइव, जिसके लिए सुशांत ने कई सारी और मूवीज को मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने ड्राइव करनी थी और ड्राइव थिएटर में रिलीज होनी थी, ऐसा कहा गया था सुशांत को। नेटफ्लिक्स का नाम भी लिया नहीं गया था और बाद में उसको थिएटर में रिलीज ना करके नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया विदाउट इन्फॉर्मिंग दिस एक्टर, ठीक है। तो जब सुशांत सिंह राजपूत ने उसको कन्फ्रंट किया कि आपने मेरी मूवी को नेटफ्लिक्स पे रिलीज क्यों किया, आपने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया और हमारी बात हुई थी थिएटर में रिलीज की, तो उन्होंने उसके साथ फिर आर्ग्यूमेंट की और उसको बॉयकॉट कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया और उसके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया और उसको बॉयकॉट कर दिया। उसको अपनी मूवी नहीं दी, साथ में कोई और भी प्रोडक्शन हाउस उसको कोई मूवी ना दे, ये मेक श्योर किया। इसके अलावा आलिया भट्ट के साथ सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी आने वाली थी जो कि ऑलमोस्ट फ्लोर पे जाने वाली थी, लेकिन उसी टाइम पे करण जौहर ने आलिया भट्ट को एक मूवी ऑफर की, शायद वो कलंक थी, आई एम नॉट श्योर, और उस मूवी का क्या हुआ आप सब जानते ही हैं। सो वो मूवी के लिए आलिया भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ मूवी करने से मना कर दिया और कोई एक्सक्यूज दे दिया कि उनके पास डेट्स नहीं है, ये है वो है, जिसके बारे में सुशांत सिंह राजपूत ने एक इनडायरेक्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ आलिया भट्ट को इनडायरेक्टली कहा भी था कि लोग कितने सेल्फिश होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और इस तरीके का उन्होंने आलिया भट्ट को बोला था। सो गाइज, अब मैं यहाँ पे बता दूं कि आलिया भट्ट, जिसको हम कहते हैं आज की सुपरस्टार नंबर 1 हीरोइन, उसकी असलियत क्या है। जो आलिया भट्ट है वो एक रोबोट है करण जौहर का। इसकी फेकनेस का मैं आपको अभी एविडेंस दूंगी, एक इंसिडेंट बताऊंगी। रंगोली, जो कि कंगना रनौत की बहन है, जो उनकी मैनेजर भी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आलिया भट्ट के खिलाफ बोला था और जो भी करण जौहर की हीरोइंस होती है उनके बारे में बोला था कि करण जौहर की मूवीज को फाइनेंस कराने के लिए करण जौहर अपनी हीरोइंस को फाइनेंसर्स के पास भेजते हैं और वहां से उनको फंडिंग मिलती है और फिर वो फिल्म्स बनती हैं। सो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि इस टाइम पे करेंटली करण जौहर की फेवरेट हीरोइन कौन है, जिसकी हर एक फिल्म में आ रही है। और आलिया भट्ट सिर्फ करण जौहर की फिल्मों में ही नहीं आती, हर एक प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों में आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि वो फाइनेंसर्स को, प्रोड्यूसर्स को प्लीज करती है, फंडिंग दिलवाती है, इस वजह से वो हर एक प्रोडक्शन हाउस की हीरोइन होती है। हर एक डायरेक्टर, एक्टर, फाइनेंसर, प्रोड्यूसर को वो खुश रखती है। तभी तो आप एक बात को सोचिए कि श्रद्धा कपूर ने उससे पहले अपना करियर शुरू किया, परिणीति चोपड़ा ने उससे पहले अपना करियर शुरू किया, लेकिन उन लोगों को इतनी फिल्में नहीं मिलती है, इतना प्यार नहीं मिलता है इन लोगों से जितना आलिया भट्ट को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो लड़कियों को नो कहना आता है, वो हर किसी को यस नहीं कहती है। और आलिया भट्ट की फेकनेस का यहीं से आप हिसाब लगा लो कि जब इतना बड़ा स्टेटमेंट कोई उसके बारे में बोल रहा है, या आप अगर मुझे कुछ बोल रहे हैं, कोई इंसान मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ बोल रहा है, या नॉर्मली भी मेरे बारे में अगर कुछ बोल रहा है, तो ये ह्यूमन नेचर है कि मैं उस इंसान से बात नहीं करूंगी, उसको नापसंद करूंगी। लेकिन आलिया भट्ट की फेकनेस इस लेवल की है, वो इतनी ज्यादा फेक और सेल्फिश बंदी है और अपनी इमेज को लेकर इतनी कॉन्शियस है कि जब आलिया भट्ट के बारे में इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया रंगोली की तरफ से, कंगना की टीम की तरफ से, तो जब कंगना रनौत को एक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिलता है तो वो उसको फूल भेजती है। तो यहीं से आप हिसाब लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी सेल्फिश और इमेज कॉन्शियस है और हर एक स्टेप उसका कितना कैलकुलेटिव होता है। और उसने इस चीज को करके अपनी ही पोल खोल दी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे समझ आ गया था कि ये लड़की कितनी बड़ी फेक है और जो भी इसके बारे में बात है वो एकदम सच है। वरना मैं ये नहीं मानती हूँ कि श्रद्धा कपूर के पास टैलेंट कम है या परिणीति चोपड़ा के पास टैलेंट कम है या जो भी उसकी कॉम्पिटिटर्स है उसके पास टैलेंट कम है या फिर उनमें कुछ कमी है। जो हर एक मूवी आलिया भट्ट के पास जा रही है, हर एक प्रोडक्शन हाउस की, चाहे वो कोई भी हो, हर कोई बंदा उसके साथ काम करना चाहता है, क्योंकि वो फंडिंग दिलवाती है, वो फाइनेंसर्स को खुश करती है। फिर उस फिल्म में, जिस फिल्म में भी फाइनेंसर्स फाइनेंस करता है अपना पैसा, प्रोड्यूसर, तो डायरेक्टर इन सबको खुश रखती है और इस वजह से वो हर एक मूवी का पार्ट होती जा रही है। और हम लोग उसकी मूवीज को देख देख के, अपने पैसे खर्च कर करके उसको एक स्ट्रगलिंग एक्टर के तौर पे दिखा के उसको हम बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ावा दे रहे हैं और हमने आज उसको सुपरस्टार भी बना दिया है।
एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं अक्षय कुमार के बारे में भी। अक्षय कुमार जी ने एक जो गेम खेला है अभी अक्षय कुमार जी, आप इतने टाइम तक तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन जब 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये केस सीबीआई के पास जाएगा, और तब आप इसके बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप कहाँ थे जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, जब उसकी फैमिली अकेली थी, और इतने समय तक आप चुप रहे। आप एक एक्टर हैं, एक पब्लिक फिगर हैं, आपको बोलना चाहिए था, तब भी आपको मांग करनी चाहिए थी सीबीआई जांच की, लेकिन तब आपने कोई मांग नहीं रखी, कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ सीबीआई जांच हो रही है। तो अब जो आप यहाँ पे जो कार्ड फेंक रहे हैं वो ये इसीलिए फेंक रहे हैं कि आपके फैंस में और पब्लिक में आपकी एक ऐसी इमेज हो कि आप सच का साथ देते हैं और आपने सीबीआई जांच को सपोर्ट किया, और आपकी फिल्म्स का आगे बिजनेस खराब ना हो, आपके फैंस के बीच में आपकी एक अच्छी इमेज रहे। तो इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं, इसीलिए अब जाके आपने सीबीआई जांच को लेके सपोर्ट किया है। सो बॉलीवुड इज सो फेक। मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे हर कोई कैलकुलेटिव होके बात कहता है। सो ये है, साथ में एक नई सोच शुरू हुई है, एक नई सोच की पहल हुई है। सड़क 2 ट्रेलर आया है, जो कि ये फिल्म 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है, और इस ट्रेलर को 1 करोड़ से प्लस डिसलाइक्स मिले हैं, जिस वजह से ये द मोस्ट अनलाइक्ड ट्रेलर बन गया है। लेकिन अगर इस फिल्म को वैसे भी देखा नहीं जा सकता था, क्योंकि मैंने इसका ट्रेलर देखा और मुझे सच में इतनी बोरियत महसूस हुई कि अगर ये होल इंसिडेंट होता भी नहीं तब भी ये मूवी फ्लॉप ही होनी थी। लेकिन आप लोगों ने इसको इतने सारे डिसलाइक्स देके बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इस मूवी से महेश भट्ट साहब को और आलिया भट्ट को हमने हिलाना है कि इनकी जितनी औकात है इनको उसी पे लाना है। ये अपनी औकात से ज्यादा बढ़ गए हैं, और इनको इनकी औकात से ज्यादा लाने के लिए भी हम लोग जिम्मेदार हैं, आप और मैं। तो हमें इनको इनकी औकात दिखानी है। साथ में हमें करण जौहर को भी ये बता देना है कि ये जो बकवास फिल्म्स लाते हैं और हमारे पैसे खर्च करवाते हैं और अपना घर चलाते हैं, तो हम इनकी बकवास मूवीज को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और आजकल की जो ऑडियंस है वो काफी अवेयर हो गई है, इस वजह से छिछोरे जैसी फिल्म और बहुत अलग अलग फिल्में चल रही है, जो कि जिनमें कुछ स्क्रिप्ट है, जो कि कुछ मैसेज देती है, जो कि कुछ है। तो इस वजह से आजकल की ऑडियंस काफी अवेक हो गई है। लेकिन इससे पहले करण जौहर की जैसी मूवीज चलती थी, क्योंकि उस टाइम पे जो पब्लिक है वो इतनी अवेयर नहीं थी। लेकिन आज की डेट में ऑडियंस जानती है कि उन्हें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, किस फिल्म को देखना है, किस फिल्म को नहीं देखना। तो आगे ये एक बदलाव है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम इस भाई भतीजावाद को जड़ से खत्म कर दें, और बॉलीवुड में रॉ टैलेंट, एक्सेप्शनल टैलेंट को बढ़ावा मिले, उनको हम पुश करें, उनकी मूवीज आए, उनकी मूवीज को हम देखें। तो इस पहल के लिए मैं आप सभी का बहुत ज्यादा थैंक यू करूंगी, क्योंकि आप लोगों ने सड़क 2 की जो धज्जियां उड़ाई है वो बहुत अच्छा किया। और आगे भी ये जो एक्टर्स की औकात बढ़ गई है, और ये स्टार किड्स की जो औकात बढ़ गई है, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की जो औकात बढ़ गई है, इनको इनकी जगह हमें ही दिखानी है, और हम ही दिखा सकते हैं। क्योंकि हम हैं तो ये लोग हैं, ये लोग हैं तो हम लोग नहीं है, ठीक है। इन मूवीज को देख देख के हमने इनको इतना बड़ा डायरेक्टर बनाया, इन मूवीज को देख देख के हमने इनको इतना बड़ा स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, और ये लोग बाद में इस तरीके की चीजें करते हैं और हमें ही कुछ नहीं समझते। सो या इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एकता कपूर ने सुशांत सिंह जी के नाम से एक डिप्रेशन की स्टोरी को बेचते हुए एक फंडिंग चालू की है, जहां पे वो डिप्रेशन के लिए पैसा लोगों से लेगी और अपनी फिल्म की फंडिंग करके हमें वो फिल्म थिएटर में रिलीज करके फिर हमसे टिकट के पैसे कमाएगी। तो ये पूरा एकता कपूर ने षड्यंत्र रचा है, बिकॉज सुशांत वॉज द डिस्कवरी ऑफ एकता कपूर। अगर आपको नहीं पता तो सुशांत पहले टीवी में आते थे, उन्होंने पहले एक पवित्र रिश्ता नाम का सीरियल किया था, जो कि नंबर 1 था उस टाइम पे, जो कि एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस से था। उसके बाद वो फिल्मों में चले गए। पहली फिल्म उनकी काइपो चे थी, जो कि काफी हिट हुई, क्योंकि टैलेंट तो हिट होता ही है।
तो अभी एकता कपूर ने अपनी फिल्मों की फंडिंग के लिए उनके नाम से एक डिप्रेशन कॉज के लिए फंडिंग चालू करवाई है कि लोग उनको पैसे दे ताकि वो अपनी फिल्म की फंडिंग करके वो फिल्म बनाए और रिलीज करे, फिर हमसे टिकट्स के पैसे ले। सो इस तरीके के लोग हैं बॉलीवुड में, जहाँ पे हर एक मौत पे राजनीति होती है, हर एक मौत पे हर कोई उसका फायदा उठाता है। सो आपका क्या टेक है इस होल इंसिडेंट पे, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।